With us is Sanjeev Sanyal joining us here at the Times Now Summit 2024, and he's going to be talking about a number of different projects. He's not just an economist, of course, he sits on the Prime Minister's Economic Advisory Council. He's also written books on history. One of his books is becoming a web series now, and most interestingly, you're also going to be building a ship. You're already building a ship. Tell us about this project and how is it connected with all your work in relation to history and culture? So, with the support of the Ministry of Culture and the Indian Navy, we are now building a wooden ship based on a 4th century design, so 1600-year-old design, to showcase how ancient Indians used to sail around the Indian Ocean and beyond. You see, India has one of the most interesting maritime histories in the world. Unfortunately, not much known about, much explored. You know, at best we say, the Cholas sailed somewhere and did something. Sadly, there is a much bigger history than just the Cholas. And hopefully through this project of building the ship and then sailing it as well, we hope to sort of bring back that memory. सबसे दिलचस्प बात यह है कि खुद संजीव जी इस शिप में सेल करेंगे और ये जो यात्रा रहेगी करीब 3-4 हफ्तों की यात्रा रहेगी जो जो अगर मस्कट जाने का जो होगा 2-3 हफ्ते लगते हैं, और अगर लंबे यात्रा पे जाएंगे जैसे बाली यात्रा उड़ीसा से इंडोनेशिया जाने का जो होगा वो तो 3 महीने लगेंगे, तो एक एक करके करेंगे वो। लेकिन कठिन यात्रा होगी क्योंकि इसमें कोई मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं होंगी, कहीं पे बिजली नहीं होगी, इनकी जो नेविगेशन प्रोसेस होगी तारों को देख के होगी, तो ये ठीक उसी तरह चलेगी जैसे सैकड़ों साल पहले जितना हो सके हम लोग उसी पुराने तरीके से करेंगे। और तो इसमें कोई मोटर नहीं होगा, वही हम लोग हवा के ताल से इसको ले जाएंगे। इसमें जो बनाने की जो तकनीक है उसमें भी हम लोगों ने कीलों का इस्तेमाल नहीं किया, इसको सी के बनाया गया है, रस्सी से सिया गया है। तो जो ये बनाने का है लकड़ी से पुराने पद्धति से जो हम बना रहे हैं, तो ये गोवा में एक शिपयार्ड है, वहां हम लोग और इसमें खतरा भी काफी है क्योंकि खतरा तो है, कैसे डीप सी में जहाँ ऊंची ऊंची लहरें होती हैं उससे कैसे ये शिप जो है कैसे नाव उसको पार कर पाएगा, तो ये हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बहुत सदी हो गए हैं कि ऐसे जो जहाज बनाए गए थे और उनको फिर हम लोगों ने मतलब मोटर के बिना इस तरीके से सी के हम लोगों ने बहुत पीढ़ी हो गए जिन्होंने इस तरीके से जहाज नहीं चलाए। तो हम लोगों को एक तरीके से सीखना पड़ेगा कि अगर हम तूफान समुद्र में किसी तूफान में हो तो इसमें क्या होगा हमको ठीक से मालूम नहीं है। तो मुझे मतलब इन सब चीजों को हम लोगों को मतलब एक बार करके ही हम समझ पाएंगे। और भारतीय नौसेना भी आपका सहयोग देगी, उनके लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। जी, एक तरीके से उनके लिए। राइट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस संजीव जी। विश यू ऑल द बेस्ट ऑन योर जर्नी एज वेल। सेफ ट्रैवल्स। थैंक यू।